नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से यूएसए वीजा रिजेक्शन की खबरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन अब यूएसए वीजा होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। इंडियन स्टूडेंट की लीगल जीत हुई है और सेविज टर्मिनेशन पर एक्शन शुरू हो चुका है। अगर आप यूएसए में हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूएसए में हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर अपडेट सामने आई है। पिछले कुछ महीनों से चल रहे वीजा रिवोकेशन और सेविज टर्मिनेशन के मामलों पर अब लीगल एक्शन तेज हो गया है, और सबसे खास बात, इंडियन स्टूडेंट को एक हिस्टोरिकल लीगल जीत मिली है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक नई उम्मीद की राह दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। नाप्सा द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में लगभग 1300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के वीजा कैंसिल कर दिए गए और उनके सेविज रिकॉर्ड बिना किसी वार्निंग के टर्मिनेट कर दिए गए। अब इस सडन एक्शन से कई सारे स्टूडेंट को डिपोर्टेशन का खतरा लग रहा था, मिडवे कोर्स डिपोर्ट करना पड़ रहा था और सीरियस लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ रहा था। इस पूरे मामले पर लीगल सिस्टम में काफी ज्यादा हलचल थी। मल्टीपल लॉसूट अमेरिका की लीडिंग यूनिवर्सिटीज, 20 स्टेट्स, स्टूडेंट ग्रुप्स और लीगल ग्रुप्स द्वारा फेडरल कोर्ट में फाइल किए गए हैं। इनमें ये पॉइंट रेज किया गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने बिना प्रॉपर नोटिस या जस्टिफिकेशन के सेविज टर्मिनेशन कर दिया, जो कि ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ है। कुछ स्टूडेंट को कोर्ट से टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर यानी कि टीआरओ भी मिल चुका है, और इसी बीच एक इंडियन स्टूडेंट की लीगल जीत भी हुई है, और जहां पर कोर्ट ने साफ कहा है कि डीएचएस का ये स्टेप आर्बिट्ररी यानी कि लॉफुल था। यह इंडियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी लीगल विक्ट्री है, जो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस देता है कि उनकी आवाज को ग्लोबल लेवल पर सुना जाता है। यूनिवर्सिटी और नाप्सा का स्टैंड यहाँ पे क्या रहा, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और लीडिंग इंस्टीट्यूशन ने इस मूव की कड़ी निंदा की है, कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पर इस तरीके की एक्शन न केवल हायर एजुकेशन इकोसिस्टम को डैमेज करता है, बल्कि यूएस की ग्लोबल इमेज को भी हर्ट करता है। नाप्सा ने भी साफ कहा है कि स्टूडेंट वीजा पर इस तरीके की हार्श पॉलिसी इंटरनेशनल मोबिलिटी को स्लो कर सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये सारा मामला, अगर आप यूएसए में स्टडी प्लान कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आप यूएसए में हायर स्टडीज प्लान कर रहे हैं या फिर आप यूएसए में हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूएसए एक लीगल सिस्टम पे चलने वाला देश है और सिस्टम बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है। स्टूडेंट के लीगल राइट्स को बड़ा ही सीरियसली लिया जाता है, और ऐसी घटनाएं हमें दिखाती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आवाज को सुना जाता है और जस्टिस की उम्मीद को आप जिंदा रख सकते हैं। तो अगर आप यूएसए में एडमिशन और वीजा प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो Kannan.co की गाइडलाइंस आपको लेनी चाहिए। हम रेकमेंड करते हैं कि आप सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि DS-160, सेविज ID, I-20, वीजा टाइप एंड स्टेटस को टाइम टू टाइम रिव्यू करें। किसी भी नोटिस, ईमेल या कम्युनिकेशन को लाइटली न ले, उसको टाइमली आंसर देना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो इमीडिएटली एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट से
कांटेक्ट करें। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लीगल न्यूज़ नहीं है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट की वॉइस और पावर की पहचान है। अब वक्त है कि स्टूडेंट भी अपने राइट्स को जाने और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट के साथ आगे बढ़े। तो इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूएसए में हायर स्टडीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।